Good morning. So in the previous class we have started a new act called Indian Contract Act 1872. हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था और इसकी कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे एक बार रिकैप कर लेते हैं सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था इसका हैप्पी बर्थडे जो है 1 सितंबर 1872, दैट इज यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 1 सितंबर 1872। देन उसके बाद हमने बात की थी कि सर इसकी कवरेज क्या होगी। तो कवरेज में दो पार्ट्स में हमने पढ़ना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 कवर सेक्शन 1 to 72 एंड पार्ट 2 कवर्स द सेक्शन 124 to 238। पार्ट 1 की अगर हम बात करें जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पार्ट 2 की बात करें स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है एक हम बात करें तो डेली बेसिस पे हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, आप बसेस से ट्रैवल करते हैं, आप कोई भी चीज परचेज करते हैं, हमारे घर दूध वाला दूध देने आता है, हमारे पास न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देने आता है। ये सब चीजें किस में कवर होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट में कवर होती हैं। तो यहाँ पे जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग लेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो जर्नल मीनिंग हमेशा देगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है मैंने आपको बताया था, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप तो सबको याद भी होगी। एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर टू थिंग्स, वन इज अग्रीमेंट, अनदर इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। नाउ इन्फोर्सेबल बाय लॉ को हमने पढ़ा था। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है विच क्रिएट्स द लीगल ऑब्लिगेशंस या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब है ड्यूटी टू डू और ड्यूटी नॉट टू डू, यानी किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, यानी पॉजिटिव एक्ट नेगेटिव एक्ट कोई भी कंडीशन रखी जा सकती है। एंड ड्यूटी नॉट टू डू को लॉ में हम क्या बोलते हैं? अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मैंने बताया था ये जो लैंग्वेज है हम आगे यूज करेंगे। एंड फिर हमने डिस्कस किया था अग्रीमेंट। व्हाट इज एन अग्रीमेंट? अग्रीमेंट को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज E। सर अग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो वो कहता है जी एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, यानी देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस एंड एक प्रॉमिस भी हो सकता है, एक से ज्यादा प्रोमिसेस भी हो सकते हैं एंड बदले में कुछ कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कंसीडरेशन में भी एनीथिंग समथिंग इन रिटर्न, जरूरी नहीं है कि मॉनिटरी हो, यहाँ पे कंसीडरेशन कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड कंसीडरेशन के लिए लैटिन मैक्सिम है क्विड प्रो क्वो समथिंग इन रिटर्न। फिर हमने बात की थी जो अग्रीमेंट है एज पर लॉ देयर आर टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, फर्स्ट इज कॉल्ड सोशल एंड सेकंड इज कॉल्ड लीगल। व्हाट आर सोशल अग्रीमेंट्स? मैंने आपको बताया था जिसमें पार्टी की इंटेंशन नहीं होती, in which parties have no intention to create the legal relationship, उसे हम बोलते हैं सोशल अग्रीमेंट। एंड लीगल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? in which parties have intention to create the legal relationship। एंड हमने डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि सर हमारे डेली बेसिस पे सोशल अग्रीमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। लाइक घर में हम मम्मी को कुछ काम कह देते हैं, मम्मी प्रॉमिस करती है, शाम को वो काम नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब वो लीगल अग्रीमेंट नहीं है, वो सोशल अग्रीमेंट्स हैं। इसमें पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी। तो हम मम्मी को स्यू नहीं कर सकते, पापा को स्यू नहीं कर सकते, पापा मम्मी को स्यू नहीं कर सकते, मतलब ये सारे सोशल अग्रीमेंट्स हैं। तो यहाँ पे पार्टीज की इंटेंशन जो है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं होती। लेकिन लीगल अग्रीमेंट्स क्या है? मैंने बोला जिनमें पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होती है। और जनरली जो लीगल अग्रीमेंट्स हैं वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। एंड इसीलिए जो लीगल रिलेशनशिप है उसको टेक्निकली हम लॉ में वर्ड बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी लीगल अग्रीमेंट्स हैं दे फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कैसे सर? आप देखें, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसमें पार्टीज की इंटेंशन है टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन, तो सर उसी को हम लीगल अग्रीमेंट बोल रहे हैं। एंड टेक्निकली जो लीगल अग्रीमेंट्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एंड हमने कंक्लूड किया था, अगर आपको ध्यान हो, लास्ट में कंक्लूड क्या किया था कि सर
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये भी बात की थी कि सर अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट हैज अ वाइडर मीनिंग देन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अग्रीमेंट दो है, एक है सोशल और एक है लीगल। सिर्फ लीगल को क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। फिर हमने जाते जाते ये फिगर बनाई थी, चार्ट बनाया था। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें चाहिए, अग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट में दो चीजें चाहिए, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। मैंने आपको बताया था प्रॉमिस, प्रॉमिस में मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड। एक पर्सन ऑफर देगा, दूसरा पर्सन एक्सेप्टेंस। ये आगे चैप्टर्स में आएगा तब हम बात करेंगे। तो हमने ये लास्ट में जाते जाते कंक्लूड किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है सर, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, ओनली दोज अग्रीमेंट्स विच हैव द इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप विल फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अग्रीमेंट हैज अ वाइडर मीनिंग देन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? चलें जी आगे। तो ये इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की अगर हम बात करें, देखो बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक ही है लेकिन 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि किस कैटेगरी के एंगल से पढ़ेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से वो फॉल करेगा। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट एक ही है। जैसे याद है आपने, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में कॉस्ट बताया था, कॉस्ट एक ही होती है। ठीक है ना? किस एंगल से पढ़ रहे हैं? इट कैन बी अ डायरेक्ट कॉस्ट, इट कैन बी अ इनडायरेक्ट, इट कैन बी एक्सप्लिसिट, इट कैन बी, कॉस्ट एक ही होती है। इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी वेरिएबल। ये नहीं होता बहुत सारी अलग अलग हो जाती है। एक ही कॉस्ट है, उसको हम किस एंगल से पढ़ रहे हैं ना, ऐसी सेम चीज है। कॉन्ट्रैक्ट सेम है बट उसे किस एंगल से पढ़ रहे हैं, किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो बेसिस 3 है उस कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंशिएट करने के। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ enforceability, on the basis of formation. Third is on the basis of execution. On the basis of enforceability, on the basis of formation, on the basis of execution, on the basis of enforceability. Technically speaking ना, अगर आपको अब आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अब आप बहुत हायर लेवल की पढ़ाई करने जा रहे हैं आगे, लॉ में इन्फोर्सेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी डिफाइन है। कोई चीज लॉ में डिफाइन होती है ना बच्चे, वो कैसे पता चलती है सर? उसका सेक्शन होगा। ठीक है सर, यानी जो हम ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, इट इज कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ में कवर्ड है। लेकिन जो ये ना ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये लॉ में कवर नहीं है, ये ऑथर्स की ओपिनियन है। दिस इज नॉट कवर्ड अंडर लॉ, ये ऑथर्स की ओपिनियन। ऑथर्स की ओपिनियन का मतलब ऑथर्स ने बता दिया कि एग्जीक्यूशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे बोले जा सकते हैं, फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे, बट वो लॉ में डिफाइन नहीं है। लॉ में क्या डिफाइन है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब वेदर हम इन्फोर्स कर पाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट को या नहीं कर पाएंगे, यानी लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी जो हमने टर्म्स डिस्कस करनी है कॉन्ट्रैक्ट में, फर्स्ट करनी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट। लिख लो, अभी दिमाग मत लगाना कुछ भी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लॉ में डिफाइन है। ये ऑथर्स नहीं बनाया, अपने घर से बना दिया। इलीगल अग्रीमेंट, ये जो चीजें हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। एक और चीज है, उसे मैं फॉर्मेशन में कवर करता होता हूं, अभी बताता हूं।
तो यानी जब हम टर्म्स पढ़ेंगे ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, इट इज डिफाइंड अंडर लॉ। ये लॉ में डिफाइन है, ये ऑथर ने अपने घर से नहीं लिखा, ये लॉ ने लिखा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन अभी हम पढ़ते हैं। फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑथर्स ने लिखे हैं अपनी तरफ से, ये लॉ में नहीं लिखा। एक और है जो लॉ में लिखा है, वो फॉर्मेशन के बेसिस पे ही है, बट मैं फॉर्मेशन में लिखता हूं, ये लॉ में लिखा है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम ना इनफोर्सिबिलिटी के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन है फॉर्मेशन के ही। तो अभी के लिए फॉर्मेशन में हम दो पढ़ेंगे, एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड, राइट। कॉजी क्या आएगा, जब बाद में आएगा हम बाद में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द चार्ट विच वी हैव टू कवर। एंड अभी जो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट, ये तो अभी आज ही स्टार्ट होके खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा चल रहा है, वो किस पे चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसी पे चलेगा। क्लियर है पॉइंट सबको, राइट। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को भी ना हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको अभी यहां पे नहीं आएगा, बट मैंने लिखवाया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में अगर हम देखें, फॉर्मेशन के बेसिस पे अभी हमें जो कवर करने हैं मेनली, ये ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। फॉर्मेशन के बेसिस पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बन कैसे रहा है, फॉर्मेशन के बेसिस पे इट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी इंप्लाइड। सुन रखे हैं ना ये दोनों वर्ड्स। एक्सप्रेस में दो चीजें, रिटर्न, ओरल, सब तैयार कर रखा है तुम लोगों को। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एक्सप्रेस क्या होगा, विच इज ईदर इन द रिटन फॉर्म और इन द ओरल फॉर्म। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, राइट। व्हाट इज इंप्लाइड, इंप्लाइड के बारे में बता रखा है। इंप्लाइड क्या होता है, इट इज बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। देखो ना, यहां हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जब प्रॉमिस की बात होगी, तो एक होगी ऑफर और एक होगी एक्सेप्टेंस। इसका मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर भी क्या होगी, एक्सप्रेस, एक्सेप्टेंस भी क्या होगी, एक्सप्रेस। और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर भी क्या होगी, इंप्लाइड, एक्सेप्टेंस भी क्या होगी, इंप्लाइड। आगे आएगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, चैप्टर्स आएंगे, राइट। तो अभी हम बात करें बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ये होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो आपको सबको मालूम है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, आप मार्केट में गए, कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है, आपने बोला सर ये दे दो, डॉक्टर साहब ये दे दो, किसी के पास भी गए, जो भी कुछ भी करने के लिए, तो एक्सप्रेस है। मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। इंप्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इंप्लाइड का मतलब है, व्हाट इज इंप्लाइड, इंप्लाइड में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बाय द कंडक्ट इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बाय द कंडक्ट इटसेल्फ इंप्लाइड ऑफर होती है, एंड बाय द कंडक्ट इटसेल्फ इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, बस प्लाइंग ऑन द रोड, फ्लाइंग नहीं, प्लाइंग, PLYING, बस प्लाइंग ऑन द रोड, जो ये बसेस चलती है, ये रोड पे चल रही हैं, तो सर ये इंप्लाइड ऑफर है, दिस इज इंप्लाइड ऑफर, कि आप आओ और जिसको भी हमारी सर्विसेज लेनी है वो उस बस पे क्या करेगा, उस बस पे चढ़ के और अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। तो बस प्लाइंग ऑन द रोड, उसके अलावा मेट्रो प्लाइंग ऑन द मेट्रो स्टेशन, उसके अलावा जितने भी, अब तो बहुत कम हो गया है, एटीएम सुना है, बैंक के एटीएम है, तो वो भी एक इंप्लाइड ऑफर है। और जब हम एटीएम यूज करते हैं तो क्या हो गया, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ऐसे ही एसटीडी लिखा होता है ना, एसटीडी बूथ्स होते हैं, तो जहां एसटीडी बूथ्स लिखे हैं, दे आर इंप्लाइड ऑफर, और हम एसटीडी की सर्विसेज लेते हैं तो वो इंप्लाइड। मैंने वही बोला, एसटीडी के लिए बोल रहा था कि आजकल तो सब फोन कॉल पे हमारे मोबाइल से ही हो जाता है, तो पहले तो एसटीडी बहुत यूज होता था, राइट। तो आजकल तो कॉल सस्ती हो गई है ना हमारे फोन से ही,
तो ये इंप्लाइड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड इट फॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब है फॉर्मेशन के बेसिस पे दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं या इंप्लाइड होते हैं। एक्सप्रेस कैन बी इन रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट, एंड इंप्लाइड होते हैं बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो ये कोई खास नहीं है, तो ये फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट सेम ही है सर, वो एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है। अब सेकंड, पहले तो ये बताओ ये पॉइंट कब कवर होता है, समझ आता है बच्चे? एक्सप्रेस सिंपल है। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी हमने पढ़ा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड जो होती है इट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी, इसका मतलब वहां पे जो पार्टनरशिप डीड है वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में तो होता है। क्लियर है पॉइंट सबको? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो है, इसमें कुछ खास लिखने वाला नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ऑथर्स की ओपिनियन है, कई ऑथर्स ने ना एग्जीक्यूशन के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड किया। वो तीन पार्ट क्या है हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एग्जीक्यूटेड, याद हो पुरानी बातें तो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ना जब सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस पढ़ा था तो वहां पे एक डिफरेंस था कि सेल जो है इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, आप खोल के देख सकते हो वहां पे होगा, देखना जरा। और वहां शायद मैंने लिखवाया था इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ पढ़ेंगे, लिखवाया था, चेक करो, मेरी मेमोरी तो शार्प है, मुझे पता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंस बुक में देखें। आया नजर? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी नजर आ रहा है? तो मैंने बोला था ये पॉइंट है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ आएगा, ये आ गया। अब देखो बेटा, व्हाट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बड़े ध्यान समझेंगे। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या, भी लिखवाऊंगा इसको। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटेड मतलब होता है कि व्हेन बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। जब दोनों पार्टीज ने, जो दो पार्टीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उन दोनों ने अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, रिस्पेक्टिव का मतलब जो डिसाइडेड था कॉन्ट्रैक्ट में, उसको क्या कर दिया है? परफॉर्म कर दिया है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। That contract is known as executed contract. What is executed contract? When both the parties have performed their respective obligations, then such contract is known as executed contract. What is executory contract? Executory contract का मतलब क्या है? अब executory contract में दो पॉइंट आएंगे, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाइड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? executory। क्या है? When either both the parties have not performed और वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड, अदर हैज नॉट परफॉर्म्ड। हिंदी में बोलता हूं, या तो दोनों पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया अभी ऑब्लिगेशंस को, या एक ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरे ने परफॉर्म नहीं किया है। दोनों में से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाइड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। याद है अग्रीमेंट टू सेल के बारे में क्या बोला था? इट इज एन एग्जीक्यूटरी। अग्रीमेंट टू सेल में अभी दोनों पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया। पॉइंट समझ आता है? व्हाट इज एग्जीक्यूट? इसका मतलब जब दोनों पार्टीज परफॉर्म कर देंगी तो एग्जीक्यूटरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एग्जीक्यूटरी। अग्रीमेंट टू सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेल। पॉइंट समझ आता है? यहां पे कुछ ऑथर्स ने इस एग्जीक्यूशन के बेसिस पे ना तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी। कुछ ऑथर्स ने ना एग्जीक्यूशन के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी एंड पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। तो वो तीसरा क्या हो गया कि एग्जीक्यूटरी के दो पॉइंट हमने पढ़े थे। क्या पढ़ा था? एक, या तो दोनों ने परफॉर्म नहीं किया या एक ने परफॉर्म किया दूसरे ने नहीं किया। तो अपने आप बताओ, एग्जीक्यूटरी में उस ऑथर ने क्या रखा होगा? दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। और पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी में क्या रखा होगा? एक ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरे ने परफॉर्म नहीं किया, तो उन्होंने तीसरा ऑप्शन दे दिया। बट ये ऑथर्स की ओपिनियन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये लॉ में ऐसे डिफाइन नहीं है। तो ऑथर की आपसे, क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछा नहीं जाना है, लेकिन मैंने आपको दोनों वेज बता दिए। लेकिन बेस्ट वे क्या है? दो पार्ट में
एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, क्योंकि देखो पार्टली एग्जीक्यूट मतलब जहां पे एक ने परफॉर्म कर दिया दूसरे ने नहीं किया, स्टिल अभी एग्जीक्यूटेड तो नहीं है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी बोलेंगे। तो कई ऑथर्स उसको पार्टली एग्जीक्यूटेड पार्टली एग्जीक्यूटरी बोलते हैं, कई ऑथर्स उसे एग्जीक्यूटरी में कवर करते हैं। बट आप लोगों के लिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, रीजन है क्योंकि आपका कोई डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन आना नहीं है, आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, राइट। और आपको अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको ध्यान से सुन लेना, आपको जो बेस्ट ऑथर्स हैं उन्होंने दो पार्ट में ही डिवाइड किया, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। पार्टली वाला बहुत रेयर है जिन्होंने फॉलो किया, तो जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो इन दोनों के ऊपर ही बनते हैं। मतलब किसी के बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि सर वो ऑप्शन आएगी या नहीं आएगी, वो ऑप्शन नहीं आएगी, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, राइट। चलें एक बार लिख लें इसको, फटाफट से लिखें। एग्जीक्यूटेड में लिखेंगे when both the parties have performed their respective obligations, when both the parties have performed their respective obligations, when both the parties have performed their respective obligations, then such contract is known as executed contract. Then such contract is known as executed contract. Then such contract is known as executed contract. यहां पे एग्जाम्पल लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल सेल। हाँ जी, एग्जीक्यूटरी में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे व्हेन ईदर EITHER, when either both the parties have not performed their respective obligations, or one party have performed but other does not, then such contract is known as executory contract. Such contract is known as executory contract. इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल, अग्रीमेंट टू सेल। सेल लिखना, सेल मत लिख देना, अग्रीमेंट टू सेल। अंग्रेजी के तो तुम दिग्गज हो। अच्छा, यहाँ पे जो देयर वर्ड था उसमें, एक मिनट कनिका, क्या स्पेलिंग लिखे हैं देयर के? When both the parties have not performed their respective of, हर्षिता, ग्रेसी, स्पेलिंग क्या लिखे हैं? या आरी? कितने स्टूडेंट्स ने THERE लिखा है? सच्ची सच्ची बता देना, देख लो, झूठ मत बोलना, कौवा काटेगा। बता रहा हूं मैं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं देख लो चेक कर लूंगा। प्लीज सच्ची बता दो, THERE, जल्दी, शाबाश, प्लीज। दो तो नहीं होंगे, और भी होंगे। देख लो, सच्ची बता दो, देख लो, मेरे से झूठ मत बोलना। देख लो, बेइज्जती खराब हो जाएगी, यही होगी, वहां नहीं होगी। सबने THEIR लिखा है? नहीं, हाँ, तो यहां पे THEIR वाला आना है, THERE नहीं आना। ठीक है राती, चल तेरे को तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, आज तेरे आंख में फेविक्विक चली गई है, लेकिन दिमाग में तो नहीं गई ना।
दिमाग में तो नहीं गई ना? है वाराणसी क्या लिखा था? पक्का? श्योर? चल मान लेता हूं। युशिका चलिए, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क, क्योंकि हम थोड़े से और सीरियस मोड में जाने वाले हैं। हम क्लियर है ना? लाइक हो? याद हो गया? याद है? पूछ लू निखिल, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बता फटाफट बिना देखे। हैव प्लीज। हाँ सर, थान फाड़ लो इनके बस। सुशील कुमार प्लीज। भाई एग्जीक्यूटेड ही पूछा था। अब देखो ऐप परफॉर्म्ड की जगह इसने कंप्लीटेड बोल दिया, ठीक है। अब ये देखो, इस समझ के लर्न करो तो चीजें अपने आप से, उसके पैरेलल वर्ड्स आपको अपने आप से मिल जाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, रटते हैं। अब रटने में एक भी वर्ड घूम गया ना तो फिर उसमें क्या होता है, समझा तो होता नहीं है, तो उसमें उसका पैरेलल वर्ड आता ही नहीं है दिमाग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सबने। एग्जीक्यूटेड के बेसिस पे एग्जीक्यूटरी जो भी हो सकता है आपको ध्यान रखना। आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है, सेल इज एन, अग्रीमेंट टू सेल इज एन, 4 ऑप्शन होगी। ठीक है सर, तो एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कुछ भी हो सकता है। जम्मू तू बड़ी देर से कुछ सोच रहा है, कुछ पूछना है तो पूछ ले, देख ले। जब से मैंने फॉर्मेशन बताया ना तब से सोच रहा है तू। जब मैं फॉर्मेशन करा रहा था ना तब से तू सोच रहा था। श्योर ना? यही है ना? जम्मू तो नहीं गया हुआ ध्यान? चले आगे चले। तो सर हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन का टॉपिक क्या कर लिया जी? कंप्लीट कर लिया है।